इधर देखिए दीदी। जब वो धर्म अपनाए थे, ये भीतर जो है दीप प्रज्वलित कीजिए। तो भीतर का दीप कैसे प्रज्वलित होता है? तो विद्वान और चिंतक की विचार जो है करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। रागिनी रानी राजद नेत्री के निजी आवास पर। सबसे पहले हम रागिनी रानी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि रागिनी रानी जी वही काम कर रही है जिसकी आज देश को आवश्यकता है। आप जान रहे हैं भारत के इतिहास को, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, हमारे देश को संविधान नहीं था, तो हमारे देश में मनुस्मृति का कानून चल रहा था। और जब हमारे देश में मनुस्मृति लागू था तो मानव को मानव नहीं समझा जाता था, मानव को जानवर से भी बदतर समझा जाता था। यानी इस देश में 100 में 85 व्यक्ति के जीवन का कोई औचित्य नहीं था। वो सिर्फ काम कर सकते थे, उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं था। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब के द्वारा जब संविधान मिला और संविधान में संपूर्ण भारतवासी को संविधान के उद्देशिका में कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी उसमें कोई जाति धर्म मजहब नहीं, कोई लिंग नहीं, इस देश में निवास करने वाले व्यक्ति सबको इस देश में संविधान बराबर का अधिकार दिया है। राजा रंक फकीर, राष्ट्रपति का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, सबको एक समान अधिकार मिला है। ऐसे महामानव को हम मरने नहीं देंगे, इनके विचार को मरने नहीं देंगे, जिन्होंने हमको मानवीय जीवन जीने का अधिकार दिया है। इसीलिए हम रागिनी रानी जी को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे महामानव के विचार को समाज में जो आज परोसने का काम किए हैं, आज जो इतना बेहतर ढंग से इस कार्यक्रम को की है, ये धन्यवाद की पात्र है। और सिर्फ रागिनी रानी जी को नहीं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस देश में एक ही धर्म और कर्म है। अगर आपका संविधान सुरक्षित रहता है तो हमारा देश सुरक्षित है। अगर भारत का संविधान सुरक्षित नहीं रहता है तो हमारा देश सुरक्षित नहीं है। मनुवादियों के द्वारा जो साजिश की गई है देश को पुनः गुलाम बनाने का, उसका मात्र एक ही सुरक्षा कवच है और वो है भारत का संविधान। और रागिनी रानी जी भारत के संविधान को सुरक्षित करने के लिए, भारत के संविधान के संबंध में अपने समाज को बताने के लिए बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो इस तरह का आयोजन किया है, निश्चित रूप से धन्यवाद की पात्र है। बाबा साहब का कारवां बढ़ेगा और बाबा साहब का जब कारवां बढ़ेगा, संविधान की जानकारी हमारे देशवासियों को होगा। संविधान को संरक्षित और सुरक्षित रखने का जब हमारे देशवासियों में लालसा बढ़ेगी, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, निश्चित रूप से आरएसएस, बीजेपी और मनुवादियों के द्वारा हमारे देश को पुनः गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया रची गई है वो हो जाएगा। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं संपूर्ण ग्रामवासी के साथ साथ रागिनी रानी जी को कि आपके द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम का बहुत ज़्यादा समाज को ज़रूरत है। इस संविधान का समाज को औचित्य है। इसीलिए हम आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप तमाम आए हुए आगंतुक को विशेष रूप से बधाई ही नहीं धन्यवाद भी देते हैं कि आप संविधान को संरक्षित रखें और सुरक्षित रखें और स्वयं को सुरक्षित रखें। और स्वयं सुरक्षित रहेंगे, संविधान सुरक्षित रहेगा, तब हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर जवाहर पासवान। हम एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान विभाग का टीपी कॉलेज में। हम बीएन मंडल विश्वविद्यालय में सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य हैं। देखिए, आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर
रागिनी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा है और आप देखिए कि गरीब शोषित मजदूर सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये गरीब शोषित मजदूर क्यों आया है? वो इसलिए आया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसकी आज़ादी का सपना देखा था, बाबा साहब जिसकी गुलामी की जंजीर को तोड़ के भारत को एक खूबसूरत संविधान दिए थे, ऐसा संविधान जो दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान है, उस संविधान को आज हमारे रागिनी जी ने बहुत ही मजबूती से बाबा साहब के इस दिवस पर और तमाम गरीब मजदूर, शोषित, वंचित, महिला, बच्चे, युवा, तमाम बुद्धिजीवियों के साथ हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक खूबसूरत संविधान दिवस के तौर पे, एक खूबसूरत अधिकार के तौर पे हम लोग मना रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज है, एक चुनौती है इस देश के लिए कि क्या बाबा साहब के जो मौलिक संविधान हमारा है, क्या वो सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं साथियों। आज के कार्यक्रम में इस बात को लेके बात उभर के सामने आई है, इस देश का संविधान खतरे में है। ये देश का संविधान पूरी तरह से बदलने के लिए साजिश रची जा रही है। मजदूरों के सवाल को लेके, गरीबों के सवाल को लेके इस देश के नागरिक के अधिकार को छीना जा रहा है, इस देश को बेचा जा रहा है। और इसलिए बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है, इसलिए हम उसके मूल संविधान को बचाने की लड़ाई के लिए रागिनी जी ने इतना बड़ा एक बड़ा सा जो आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में जो पूरे समाज का लोग उठ के खड़ा हुआ है, वो अपने देश के संविधान को बचाने के लिए आया है। और हम संकल्प लेते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, रागिनी जी जिस तरह की संकल्प ले रही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो संकल्प यही है कि अपने संविधान पे किसी भी खतरे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे और एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर राज ला कर रहेंगे। यही हमारा आज का संकल्प है, हमारे गरीबों का संकल्प। क्या नाम है सर? डॉक्टर फिरोज मंसूरी, बहुजन पसमानद दल। खुशी की आज दिन है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो पुण्य तिथि है, इस पुण्य तिथि पर हमने हमारे जो नेत्री है, हमारे जो साहूगढ़ की बहू है रागिनी रानी यादव जी, यह जो साहूगढ़ को एक रोशनी और दिशा दे रही है, हम इससे बहुत खुश हैं। हम प्रखंड के महासचिव भी हैं, हम पंचायत समिति सदस्य भी हैं। हम अपने गांव की ओर से, साहूगढ़ की ओर से, प्रखंड की ओर से हम रागिनी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे अम्बेडकर साहब का जो बयान देने के लिए आए हैं। दोनों साहब मिल के हम इसी से गदगद हैं, धन है। राष्ट्रीय जनता दल, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू, जय अम्बेडकर, यही हम अपना संदेश है। क्या नाम हुआ सर आपका? पप्पू कुमार यादव, घर साहूगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी जरूर, मैं कहना चाहूँगी कि आज सच में आज बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व के मालिक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले ही उन्होंने बताया था कि हमारा जो भारत होगा कैसा होगा। लेकिन आज जो भारत की दशा है वो बस से भी बदतर है। तो इस महान व्यक्तित्व के पुण्यतिथि के अवसर पर, निर्माण तिथि, सच में निर्माण जिनका कभी मान कम हो ही नहीं सकता है, इसलिए इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो आज साहूगढ़ की धरती भी धन्य हो गई है, ऐसे डॉक्टर जवाहर पासवान जी यहाँ पर आए हैं और उनके साथ डॉक्टर साहब भी आए। दोनों डॉक्टर साहब को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं इनका सुनूँगी, क्योंकि जब ये बताएंगे आज ज़रूरत है। जो संविधान को फाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, एक मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जरूर एक किताब पढ़ें, तो पता चलेगा जो उन्होंने शिक्षा के लिए क्या कहा है, उन्होंने जो देश के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या कहा है। राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी पिछड़ों के लिए उनके मुंह में आवाज़ दी। आज मैं भी जो बोल रही हूँ ये शायद बाबा साहब अम्बेडकर जी की ही देन है, ये राष्ट्रीय जनता दल की ही देन है जो आज हम बोल रहे हैं। ये लोग भी आज जो बच्चे यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, जो अपने आत्मनिर्भरता के लिए जो उन्होंने कहा था, मुझे उनके बुक में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने कहा था कि अगर अमीर का बच्चा अगर बड़े स्कूल में पढ़ता है तो गरीब के स्कूल में गरीब का भी बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अगर वो वोट दे सकता है तो उसको भी सेम अधिकार है। तो मैं उनको बहुत ही
मतलब प्रणाम करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि हमारा भारत देश महान होता है ऐसे महान व्यक्तित्व वाले से। मैं फिर से डॉक्टर साहब का आभार प्रकट करती हूँ। मैं उनको सुनना चाहती हूँ क्योंकि मैं पप्पू जी के द्वारा उनकी बहुत तारीफ सुनी हूँ, तो मैं ज़रूर उनको सुनना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि सभी सुने और जो वो बोलते हैं उनको ज़रूर अपने जीवन में ग्रहण करें। क्या नाम हुआ मैडम आपका? रागनी रानी यादव, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।